हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निदा और आज हम बात करने जा रहे हैं पीरियड्स प्रॉब्लम के बारे में। देखिए, पीरियड्स का टाइम पर ना आना या फिर पीरियड्स का रुक जाना, ये हर लड़की हो या फिर लेडी हो उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात होती है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पीरियड्स लाने का आसान घरेलू उपाय, जिससे आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और आप आसानी से अपने पीरियड्स ला सकती हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए फ्रेंड्स, हर लेडी की पीरियड साइकिल अलग अलग होती है। किसी की 28 डेज की होती है, किसी की 30 डेज की होती है, तो किसी की 35 डेज की होती है। तो सबकी पीरियड साइकिल अलग अलग होती है। तो पीरियड साइकिल से आप समझ पा रहे हैं, मैं कहना चाहती हूँ कि हर किसी के पीरियड जो अलग अलग टाइम पर आते हैं। तो सबसे पहले आपको हमेशा ये देखना है कि आपकी पीरियड साइकिल कितने दिन की है। यानी कि आपको 28 डेज में पीरियड्स आ जाते हैं या फिर 30 डेज में आते हैं या फिर 35 डेज में आते हैं, जो भी आपका है। सबसे पहले आपको ये कंफर्म करना है कि कितने दिन में आपको पीरियड्स आते हैं। अब अगर आपके पीरियड्स टाइम पर नहीं आ रहे, देखिए जो भी आपकी एक्सपेक्टेड पीरियड डेट है उस दिन आपको पीरियड नहीं आएगा, तो उसके बाद हमेशा आपको 5 दिन का वेट करना चाहिए। कभी कभी हो जाता है लेट, हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से या फिर स्ट्रेस होने के कारण आपके कभी कभी पीरियड्स लेट हो जाते हैं। कभी देखिए, हमेशा क्या होता है, हर महीने अलग अलग ओवरी से एग रिलीज होता है। अब बात का अगर पीरियड्स लाने की कर रहे हैं, पीरियड्स लेट होने की कर रहे हैं, तो पीरियड्स लेट होने के काफी सारे कारण हो सकते हैं। देखिए, जैसे कि सभी को पता है, प्रेगनेंसी पीरियड्स मिस होने का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन क्या प्रेगनेंसी के अलावा और भी कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके पीरियड्स टाइम पर नहीं आएंगे? तो जी हाँ। तो सबसे पहले आप किसी भी चीज का इलाज करने से पहले आपको कारण पता होने बेहद जरूरी है। मैं पहले आपको कारण बताऊंगी, उसके बाद आपको मैं आसान घरेलू उपाय बताऊंगी जो आप आसानी से घर में करके उससे अपने पीरियड्स ला सकते हैं और आपको उससे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। तो बात करते हैं कारण की। कारण सबसे पहला हो सकता है स्ट्रेस। देखिए, अभी बहुत भाग दौड़ की भरी जिंदगी में, या फिर आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं, जॉब की या कहीं भी किसी, बहुत सारी टेंशन होती है। तो स्ट्रेस लेने के कारण आपके जो हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको टाइम पर पीरियड्स नहीं आते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है पीसीओडी, यानी कि पॉलिसिस्टिक ओवरी डिजीज। ये मतलब बहुत कॉमन प्रॉब्लम बन चुका है लड़कियों के लिए, जिसमें कि उसमें आपको कंसीव करने में भी प्रॉब्लम होती है जब आपको पीसीओडी होता है। पीसीओडी होने पर आपके जो फेस है, यहाँ पर आपके जो मेल हार्मोन होते हैं उसके बढ़ने की वजह से आपके यहाँ पर दाढ़ी जैसे बाल आने शुरू हो जाते हैं फेस पर। आपके फेस पर पिंपल्स होने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा आपका मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है और इसके अलावा आपके हेयर फॉल होने लगता है। तो ये कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं। तो ये पीसीओडी की वजह से आपको होता है। अगर आपको ये सारे सिम्टम्स भी फील हो रहे हैं, आपका मोटापा बढ़ रहा है, आपको फेस पर हेयर ग्रोथ हो रही है, पिंपल्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, मुहासे हो रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है और मोटापा बढ़ रहा है, तो हो सकता है आपको पीसीओडी हो। एक तो आपको अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए, उसमें आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, आपको पीसीओडी तो नहीं है। पीसीओडी में होता क्या है, पॉलिसिस्टिक ओवरी डिजीज, यानी कि इसमें क्या, आपकी जो ओवरी है उसमें छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं, जिसकी वजह से आपको टाइम पर पीरियड्स नहीं आते हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण हो सकता है थायराइड। अगर आपको हाइपर थायराइडिज्म है तो भी आपको टाइम पर पीरियड्स नहीं आएंगे। इसके अलावा चौथा कारण हो सकता है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अगर आपने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाई हैं तो भी आपके जो पीरियड्स हैं वो टाइम पर नहीं आते हैं, आपकी पीरियड डेट चेंज हो जाती है। इसके अलावा पांचवा सबसे बड़ा कारण हो सकता है आपका, आप हैवी एक्सरसाइज आपने की है तो भी, आप अपने छोटे बच्चों को दूध पिलाती है तो भी आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। तो आपको सबसे पहले देखना क्या है कि आपका कारण क्या है, किस वजह से आपके साथ हो रहा है, तभी तो आप उसका इलाज कर पाएंगे। तो देखिए, कारण मैंने आपको, प्रेगनेंसी आपको पता ही है, प्रेगनेंसी में भी आपके पीरियड्स टाइम पर नहीं आते हैं। अगर आपको लगता है आप सेक्सुअली एक्टिव हैं और आपको लगता है कि आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, तो आपको क्या करना है, आपके जिस दिन पीरियड नहीं आए उस दिन के बाद आपको 5 दिन का वेट करना चाहिए। 5 दिन का वेट करने के बाद आपको अपना घर पर प्रेगनेंसी टेस्ट आप लगा सकती हैं। किट आती है, किट में आपको मॉर्निंग यूरिन सैंपल लेना है, 2 ड्रॉप्स उसमें डालनी है और उसमें 2 पिंक लाइन आई तो उसका मतलब आपका टेस्ट पॉजिटिव है, 1 पिंक लाइन आई तो उसका मतलब आपका टेस्ट नेगेटिव है। तो ये आप आसानी से घर में प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकती हैं। अब ये तो हो गया प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी के अलावा और जो कारण है उसकी वजह से अगर आपके पीरियड्स रुक गए हैं या नहीं आए हैं तो आपको क्या करना है। देखिए, अगर किसी भी वजह से पीरियड्स रुके हैं तो आपको क्या करना है, 1 गिलास पानी लेना है। 1 गिलास पानी को गर्म करना है, उसमें आपको टर्मरिक यानी कि हल्दी, सभी के घर में होती है, आधा चम्मच आपको हल्दी लेनी है और उसमें 4 लौंग डालनी है। उसमें अदरक आपके पास होगा, अदरक आपको कूट कर, आधा इतना बड़ा टुकड़ा आपको कूट कर उसमें डाल देना है और उसको अच्छे से पका लेना है। उस आपके पास अगर गुड़ है तो बहुत बेस्ट है, गुड़ भी उसमें आपको 1 गुड़ डाल देना है, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। तो गुड़ है तो गुड़ बेस्ट है, गुड़ उसमें डाल दीजिए, उसको अच्छे से पका लीजिए। उसको आपको छान करके सुबह खाली पेट पीना है।
सुबह खाली पेट पीने के 15 मिनट के बाद आपको स्किपिंग करनी है कम से कम 10 मिनट। उससे आपके पीरियड्स आधे घंटे के 1 घंटे के अंदर आ जाएंगे। अगर किसी को नहीं आते हैं, देखिए हर किसी का कारण अलग अलग है, अगर आधे घंटे में नहीं आते हैं तो आपको सेम चीज सोने से पहले करनी है, तो आपको सुबह तक पीरियड्स आ जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा उपाय है, इससे आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। आपके जो रुके हुए पीरियड्स हैं या आपको नहीं आए हैं तो इससे आपके आसानी से पीरियड्स आ जाएंगे। और आपको एक दिन में नहीं आते हैं, किसी किसी का सबका कारण अलग अलग है, तो आपको ये 4 से 5 दिन तक रेगुलर करना है, इससे आपका आसानी से पीरियड्स आ जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आप सभी की वीडियो समझ आई होगी और पसंद आ गई होगी। इसके अलावा आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहें, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे व्हाट्सअप कर सकते हैं।